Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is revisional video of class 5th maths for PT2 exam. आप जानते हैं अभी विंटर ब्रेक है केवी में, जो समर स्टेशंस हैं उनमें, उसके बाद आपके जनवरी में पीरियोडिक सेकंड शेड्यूल्ड होते हैं। कहने का मतलब है जैसे स्कूल्स ओपन होंगे आपके PT2 एग्जाम्स की डेट शीट आपको मिल जाएगी, हो सकता है छुट्टियों में भी मिल जाए कई रीजन्स में, तो आप उसके लिए भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम्स आपके हो रहे हैं और कई बार बच्चे थोड़ा सा बुक्स से देख के या फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं घर से, लेकिन आप जानते हैं मैथ्स में बहुत कुछ नेट या फिर फ़ोन आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे यू हैव टू सॉल्व देम बाय योरसेल्फ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करें। वैसे भी ऑनेस्टली ही आपको करना चाहिए पेपर, कहीं ऐसा ना हो कि आप 6th क्लास में जाए और 5th का आपको कुछ ना आता हो फिर आप पढ़ाई में वीक होते जाए। तो ये जो वीडियो है सबसे पहले तो आई शो यू द सिलेबस। चलिए सिलेबस दिखाने से ही स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्प्लिट अप है, लॉकडाउन के बाद कोई न्यू स्प्लिट अप केवी का नहीं आया है 2021 के लिए, तो 1920 वाला ही इस बार भी चल रहा है, लास्ट ईयर वाला ही। तो PT2 में देखिए ये टेस्ट 2 जो है आपके पार्ट 3 पीरियोडिक टेस्ट 2, इसमें जो चैप्टर्स हैं आपके, फर्स्ट इज बॉक्सेस एंड स्केचेस, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स जिसको आप डेसिमल भी कह सकते हैं। बॉक्सेस एंड स्केचेस में 3D आपको दी हुई है, एरिया एंड इट्स बाउंड्री, आपको 2D शेप्स के एरिया एंड बाउंड्रीज दी हुई है, एंड स्मार्ट चार्ट। सारे चैप्टर्स की NCERT एक्सप्लेनेशन, वर्कशीट केवी की और NCERT की खुद की भी, उसके बाद क्विज मैं सभी करा चुकी हूँ, आपने होपफुली सारी देख ली होगी, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिवीजन में मैं सिर्फ आपको चीज़ें बताऊंगी ताकि आप रिकैप्चुलेट कर सके। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही आपको समझाऊंगी यहाँ पर, उसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी प्रीवियस। ओके, तो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता देती हूँ कैसे हम लोग करने वाले हैं। ये 2 पार्ट में होगा आपका रिवीजन, बिकॉज एक वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग बॉक्सेस एंड स्केचेस एंड टेंथ्स एंड हंड्रेड्स, ये 2 टॉपिक्स करने वाले हैं। जितने भी आपके इसमें फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, व्हाट इज अ 3D शेप आपको लिखना होता है, या फिर इस बार तो ऑप्शन वाले ज़्यादा आएंगे, वो भी कराऊंगी आपको। NCERT के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वर्कशीट के, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे लगता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए एज अ 5th क्लास स्टूडेंट, वो सब हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले ज़रूरी है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप वो मिस ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, अभी हम लोग सबसे पहले बॉक्सेस एंड स्केचेस करने वाले हैं, बॉक्सेस एंड स्केचेस। तो इसमें आपको 3 डायमेंशनल फिगर का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, क्लास 3rd से 4th से स्टार्ट होता है, सॉरी ये। अब डायमेंशंस होती क्या है, थोड़ा सा एक बार उसमें चले जाते हैं, जल्दी से इसको क्विकली करेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक पॉइंट की बात करूँ, एक जब आप पॉइंट लगाते हैं तो सिर्फ पॉइंट ऐसे लगा देते हैं, इतनी लेंथ का, इतना चौड़ा, इतना मोटा पॉइंट लगाओ, ऐसा कोई नहीं कहता है। कहने का मतलब है पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर पॉइंट की हम लोग बात करें, ये 0 डायमेंशन वाला एक फिगर है, शेप है। उसके बाद अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप हमेशा कहते हैं इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करो, इतनी लेंथ की, तो कहने का मतलब है लाइन में एक डायमेंशन होती है, लेंथ। उसके बाद जब आप ड्रॉ करते हैं, सपोज करिए आपने किया कोई रेक्टेंगल ड्रॉ, तो उसमें आप देखते हैं कितनी लेंथ का और कितनी ब्रेथ का खींचना है, आपको बताया जाएगा, तभी आप ड्रॉ करेंगे ना। 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर विड्थ का एक रेक्टेंगल खींचे, तो कहने का मतलब है इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशंस होती है इसमें। और नेक्स्ट जब आप बात करते हैं क्यूबॉइड की, क्यूब की, तो इसमें इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना हाइट का, इतना ऊंचा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होती है, इसलिए इन शेप्स को हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। 3D फिगर्स, इनकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, थिकनेस भी होती है, हाइट भी होती है, दैट इज वाई दीज आर 3D शेप्स। ओके, तो सबसे पहले तो 2D और 3D में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बन सकता है। मैं बहुत क्विकली आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस की बारी है इस बार की, इनमें से बताइए कौन सी एक 3D शेप है या फिर कौन सी 2D शेप है। वैसे मैं MCQ भी कराऊंगी आपको, लेकिन एंड में। अभी एक बार चैप्टर फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, क्विक समरी आप इसको कह सकते हैं। सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये 2D शेप्स हैं, क्योंकि इनमें 2 ही डायमेंशंस होती हैं। आप इनको पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, इनका एरिया होता है, इनका पेरीमीटर होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता, आप इनमें चीज़ें नहीं भर सकते, समझ रहे हैं आप। तो ये है आपकी 2D फिगर। अगर हम 3D की बात करें तो 3D फिगर्स में आते हैं आपके क्यूबॉइड, जिनका वॉल्यूम होता है। आपको अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाए तो जो चीज़ें होल्ड कर सकती है, देखिए अब मैं बात करती हूँ एक स्फेयर की और एक सर्कल की। सर्कल आप लीजिए, आपकी मदर की बैंगल है, मान लीजिए वो सर्कल है, लेकिन बॉल जो है वो आपका एक स्फेयर है। अब देखने में दोनों एक जैसी लग रही है, पेपर पे तो दोनों बिल्कुल सर्कुलर ही बन रही है,
लेकिन बॉल जो है आपकी, उसमें आप भर सकते हैं चीज़ें, उसमें जैसे बलून है आप उसमें वाटर भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं। तो ये 3D शेप है, क्योंकि इसकी 3 डायमेंशनल शेप की कोई ना कोई वॉल्यूम ज़रूर होता है, कोई कैपेसिटी होती है। लेकिन मदर की बैंगल में आप कुछ फिल नहीं कर सकते, इसलिए ये 2D शेप है। इसका सिर्फ एरिया, जगह घेर सकती है, और पेरीमीटर हो सकता है, वॉल्यूम नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप एग्जाम में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो चीज़ों की आपको पिक्चर दी जाएगी कि क्या इनमें आप कोई चीज़ फिल कर सकते हैं। अगर हाँ तो वो 3D शेप है, अगर नहीं तो फिर वो 2D शेप है। तो ये कुछ मैं आपको 3D शेप्स के नाम बता देती हूँ। क्यूबॉइड, क्यूब, पिक्चर देख लीजिए। ये सिलेंडर होता है आपका, ऊपर 2 सर्कल, जैसे आपके घर में कोई किचन में जो डब्बे होते हैं। ये स्फेयर, जैसे बॉल मैंने कहा। और ये है आपका कोन, जैसे कि जोकर की कैप होती है। ओके, ये डाइस जैसा होता है, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स जैसा होता है। हर किसी के 2-2 एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, क्यूबॉइड के 2 एग्जाम्पल्स दो, क्यूब के 2 एग्जाम्पल्स दो, सिलेंडर के 2 एग्जाम्पल दो एंड ऑल। जैसे इसका हो सकता है आइसक्रीम कोन एंड जोकर्स कैप, इसका हो सकता है ज्योमेट्री बॉक्स आपका, कोई शू का बॉक्स इस टाइप में, इसका हो सकता है आपका डाइस। और जो मैजिक क्यूब होता है जिसमें आप रूबिक्स क्यूब जिसको आप कहते हैं, सॉल्व भी करते हैं कई बच्चे, इसका हो सकता है बॉल आपका, या फिर बलून, वो भी स्फेरिकल हो सकता है। सिलेंडर के 2 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वाटर बॉटल या फिर कोई बॉक्स, या फिर सिलेंडर खुद आप जिस पर खाना बनाते हैं। ठीक है, तो होपफुली 2D और 3D शेप्स आपको क्लियर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एनसीईआरटी जिन 2 फिगर्स पर फोकस करती है वो है क्यूबॉइड और क्यूब। सिर्फ यही 2 उसने पूरे डिटेल में बताए हुए हैं आपको। और देखिए, इनमें 3 चीजें क्वेश्चन जनरली रिपीट होता है एग्जाम में। आई एम टेलिंग यू अगेन, क्यूब का आपको पूछा जाएगा इसमें कितने, सबसे पहले तो फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, और कितनी एजेस होती है। होती क्या है तीनों चीजें? फेसेस होते हैं, ये देखिए, ये जैसे कि ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये फेसेस हैं इनके। ठीक है, जिसके आप प्लेन पूरे, जिसके ऊपर आप हाथ लगा सकते हैं, जो मिलके आपके ये बनते हैं। तो कितने फेसेस हैं क्यूबॉइड में? क्यूबॉइड अगर आप देखिए, अपना बॉक्स देखिए कोई भी, उसमें 6 फेसेस होते हैं। 2 ऐसे, एक उधर, एक इसके पीछे, एक ऐसे और एक नीचे और एक ऊपर। 6 फेसेस होते हैं। एजेस ये होती है जहां पर 2 फेस मिलते हैं, वो जो आपकी एक सीधी लाइन बनती है। तो अगर आप इनको काउंट करें, 4 ऊपर, 4 साइड में, 4 नीचे, तो ये होती है आपकी 12 एजेस होती हैं, 12। और अगर हम बात करें वर्टिसेस, कई बार ये वर्टिसेस दिखाते हैं, कई बार इसका नाम कॉर्नर भी दे देते हैं। वो कितने कॉर्नर्स हैं? तो कॉर्नर होते हैं इनमें 8। सेम आपका क्यूब का, क्यूबॉइड दोनों का यही है, दोनों में, तीनों में, सॉरी, क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों में 6 फेसेस होते हैं। दीज आर फेसेस। 12 एजेस होती है और वर्टिसेस 8 होते हैं। इन डायमेंशन को लर्न कर लीजिए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, यहाँ से आपका 1 मार्कर ऑप्शनल भी बन सकता है। तो चलिए, इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है इसमें से, वो एक फ्लोर मैप जरूर आएगा, कि आपको एक फ्लोर मैप दिया रहेगा, इस पर इनको बताइए कि किस तरीके से आप इसमें खिड़कियां, दरवाजे शो करेंगे, या फिर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन हो सकता है दे दिया जाए, फिर पूछा जाए बताइए कौन सा किस फ्लोर मैप की डीप ड्राइंग ये है। इसको हम लोग डीप ड्राइंग बोलते हैं। ये फ्लोर मैप है आपका। पहले मैप तैयार होता है, फिर आप ड्राइंग बनाते हैं कि किस तरीके से वो दिखेगा घर आपका। तो किसी ने ये मैप बनाया, ऐसा घर होगा। पहले तो शेप देखिए, ऐसे इसकी शेप है, घर की शेप बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ऊपर से आप देख सकते हैं, छत से आपको दिखाई दे जाएगी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर डोर है, ध्यान देना, सामने वाली दीवार में राइट साइड में, तो सामने वाली दीवार में राइट साइड में डोर ये रहा। विंडो, यहाँ पर ये एक विंडो है बीच में, तो ये विंडो लगा दी आपने। ये इधर विंडो है, इधर लगा दी। ये विंडो है, ये भी दिख रही है। अब ये जो विंडो है पीछे, ये नहीं दिख रही, तो इसको जबरदस्ती यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है। जिस एंगल से आप घर को देख रहे हैं, वहां से आपको देखना है कि कितनी विंडोज आपको दिख रही है। जैसे कि अगर आपको ये बनाना है, इस वाले घर में ये बनाना है कि यहाँ पर ये कैसा दिखेगा। ऊपर से देखिए, ये यहाँ पर ये है और थोड़ा आगे निकला हुआ है। ऊपर से इसको देखिए तो ये है और ये थोड़ा आगे निकला हुआ है, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है, शेप सही है इसकी। यहाँ पर एक विंडो है, लेकिन यहाँ की विंडो हमें नहीं दिख सकती, बिकॉज हम लोग इधर से देख रहे हैं और वो दीवार की उस साइड हमें नहीं दिख रहा है अभी क्या है, तो उस विंडो को आप नहीं बनाएंगे। यहाँ पर डोर है, तो यहाँ पर आप एक डोर बना दीजिए। ओके, ये आपकी विंडो है। अब ये विंडो इधर है इस वाली दीवार में, तो ये भी आपको नहीं दिख रही, इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर इस दीवार में 2 विंडोज हैं, दोनों कॉर्नर में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप बनाएंगे। एक ये विंडो बना दीजिए, इसमें बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है कि ये विंडो बना दीजिए। तो 2 विंडोज आप इस तरीके से यहाँ पर बना देंगे। बस यही 3 चीजें आपको यहाँ पर दिखानी है। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका फ्लोर मैप का और इसका बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक ये है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में नेट। नेट्स होते हैं जब आप किसी 3D शेप को ओपन करते हैं, खोल दें, तो वो किस तरीके का दिखाई देगा। तो नेट्स देख लीजिए सभी शेप्स के। फर्स्ट है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपके 6 फेसेस आते हैं, जिसमें ऑपोजिट फेसेस एक साइड होते हैं। इसमें यह आप ध्यान देना कि इसका ऑपोजिट वाला फेस इधर होगा, एक छोड़ के इसका होगा और एक छोड़ के फिर इसका होगा। नेक्स्ट ये पिरामिड है। पिरामिड को जब आप ओपन करेंगे तो एक स्क्वायर निकलेगा नीचे और 4 ट्रायंगल्स निकलेंगे, चारों वाले जो ऊपर मिलके
आपका ये क्लोज करते हैं इसको। नेक्स्ट, सिलेंडर का जो नेट है वो ऐसा होता है, अगर आप यहाँ से पहले तो 2 सर्कल निकलेंगे ऊपर नीचे से। कोई डब्बा लीजिए किचन का जो प्लास्टिक का है, किसी चीज़ का बना, ऊपर से कट करेंगे तो एक सर्कल आएगा, नीचे बेस कट करेंगे तो एक और सर्कल आएगा, और डब्बे को अगर बीच से कट करके आप फैलाएंगे तो फिर आपका एक रेक्टेंगल आएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी कोन को आप कट करते हैं तो ये आपका एक सर्कल यहाँ पर आता है, और ये अगर इसको आप ओपन करेंगे कट करके तो फिर इस तरीके की आपकी एक शेप बनेगी। ओके, तो ये आपके इन सभी शेप्स के आपके नेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मैचिंग के लिए एनसीईआरटी का मैं आपको दिखा रही हूँ आ सकते हैं। तो ये देखिए, आप जानते हैं ये इसका नेट है, ये इसका नेट है, मैंने दिखाया आपको। ये नेट है आपके एक सर्कल, और ये आई थिंक इसका पूरा नहीं दिया हुआ, इसका ये नेट है। वैसे इसमें 2 सर्कल भी होने चाहिए थे ऊपर नीचे, और पेंसिल का ये नेट है आपका। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग देख लेना खुल के शेप कैसी लगेगी। इनको नेट्स कहते हैं, नेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्यू है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। कोई भी चीज़ किस एंगल से देखने पर कैसी दिखाई देती है। जैसे कि ये एक ब्रिज बताया हुआ है, ये बताइए आप इस ब्रिज को कहाँ से देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली सामने से देखेंगे अगर, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ये 3 लाइन्स ऐसे यहाँ पर, और ये तो यानी कि ये इसका कौन सा व्यू है, ये फ्रंट व्यू है जो मैं अभी बना रही हूँ। 2 लाइन्स ऐसे दिखाई देगी, 3 मैच स्टिक ऐसे दिखाई देगी, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको खाली 3 मैच स्टिक दिखाई देगी बड़े वाली, इस तरीके से। अगर आप साइड से देखेंगे तो 3 ऐसे दिखाई देंगी बड़ी, और ऊपर एक छोटी दिखाई देगी ऐसे। ओके, तो व्यूज आपको पता होने चाहिए कौन से हैं। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ऑप्शनल वाले में ज़्यादा चांसेस है आने के। वैसे हो सकता है कि आपको बनाने के लिए भी दे दे, कार्ड दे दो, फिर कहे तीनों उसके व्यूज बताइए क्या है। ये मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगी आपको तब दिखाऊंगी। तो ये थे आपके सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के। नाउ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, जैसा मैंने कहा, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस का ही बनेगा आपका, और तीनों मैंने एक में दे दिए। हो सकता है आपको सिर्फ फेसेस पूछ ले जाए, सिर्फ एजेस, या फिर सिर्फ वर्टिसेस। क्यूबॉइड में और क्यूब में दोनों में एक ही डायमेंशंस हैं। कितने फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस होते हैं। एजेस 12 होती है डबल, और वर्टिसेस 8 होते हैं, 6 और 12 के बीच का नंबर। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 6, 12, 8, यानी कि ऑप्शन बी आपका। ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस ऑफ क्यूब। ध्यान रखना, लास्ट टाइम एक बच्चा बोल रहा था कि मैम गलत है, फेस क्यूब का ऐसा होता है। ये फेस नहीं होता, ये उसकी ड्राइंग होती है एक तरीके से। फेस मतलब हम सिर्फ एक फेस की बात करते हैं कि एक फेस किस तरीके का होता है, सर्कुलर, आपका स्क्वायर, या फिर रेक्टेंगल। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, क्यूब जो है उसका फेस होता है स्क्वायर, और क्यूबॉइड जो है उसका फेस होता है आपका रेक्टेंगल। आप डाइस देख लीजिए, सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं उसके। क्यूब के में 6 फेसेस होते हैं, और 6 के 6 बिल्कुल सेम डायमेंशंस के होते हैं। और क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगल होते हैं, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे। जिस रूम में आप बैठे हैं उसको देख लीजिए, 6 दीवारें होंगी उसमें, ऊपर नीचे छत और फ्लोर एक जैसा होगा, लेफ्ट राइट की दीवारें एक जैसी, और सामने आपके बैक की दीवारें एक जैसी। ठीक है ना, और सभी की शेप्स क्या होंगी, रेक्टेंगल होगी। तो ये ध्यान देना, क्यूबॉइड के फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में भी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ऐसे क्वेश्चन। तो क्यूबॉइड का फेस रेक्टेंगुलर होता है और क्यूब का फेस स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, नेट का एक क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा नेट है, मल्टीपल चॉइस की अगर हम बात करें, आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। नेट्स में आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। 6 होते हैं आपके इस तरीके से, और ये फेस इसके जैसा होता है, ये इसके जैसा, और ये इसके जैसा, ऑपोजिट इस तरीके से अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन डीप ड्राइंग से, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो आपको बताना है कि ये किस में कौन सा करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहला जो काम है आपका, सबसे पहले शेप देखिए कि क्या जो शेप आपकी डीप ड्राइंग की है वही शेप आपकी जो फ्लोर मैप की है, क्या वही डीप ड्राइंग की भी है। तो इसमें देखिए ये ऊपर से ऐसा है, थोड़ा सा आगे की तरफ दीवार आई हुई है, फिर यहाँ पे है, फिर ये ऐसे। अगर आप फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट सबसे पहले शेप के बेसिस पर ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दीवार इसने सीधी दे दी यहाँ पर, जबकि हमारी दीवार थोड़ी सी आगे की तरफ आके फिर यहाँ पर ऐसे थी। तो कहने का मतलब है ये है ही नहीं, इसमें आप डोर और विंडोज देखेंगे ही नहीं। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें दी जाती है, और इसमें जनरली देखा गया है बच्चे सोचते हैं ये रही विंडो, ये रहा डोर, ये रही ये वाली विंडो, ये रही ये वाली विंडो, और इसी को ही सही कर देते हैं। तो पहले शेप देखनी है आपको एग्जाम में। इन दोनों की शेप बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सभी ऊपर से ऐसे आ रहे हैं। अब इनमें थोड़ा सा विंडोज वगैरह का हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले में आपको यहाँ एक विंडो दी हुई है इधर, जबकि हमारे फ्लोर मैप में तो इधर विंडो थी नहीं, यानी कि आपका घर का डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पर ये विंडो है, यहाँ पर ये डोर है, ये रहा, ये विंडो है, ये रही, और ये विंडो ध्यान से देखना, क्योंकि आई थिंक एनसीईआरटी में कंफ्यूज करने के लिए एक जगह विंडो आपको बीच में भी दी हुई है।
ये वाली जो विंडो है इस दीवार में, ये सेंटर में नहीं है, ये आपके कॉर्नर में है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे विंडो आपकी कॉर्नर में ही होनी चाहिए, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में ही होनी चाहिए। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी एक इधर दे दे और आप सोचे कि विंडो ही तो थी तो ये करेक्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी देख लेना कि एडजस्टमेंट भी कर लेना कि किस तरफ है दीवार में। तो एक क्वेश्चन ऐसा ये आ सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बताइए कौन सा शेप किस एंगल से कैसा दिखेगा। जैसे ये एक मॉडल है, इसको अगर आप साइड से देखते हैं, साइड मतलब इधर से, यहाँ से साइड से देखेंगे तो ये कैसी दिखेगी। तो देखिए इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ें दिखेगी, एक सीढ़ियों जैसी। तो कहने का मतलब है ये इसका साइड व्यू है। ध्यान से देखना, क्योंकि 3D शेप थोड़ा सा देखने में मतलब आपको सिर्फ इमेजिन करना आना चाहिए, बाकी इसमें बहुत कुछ कोई आपको नहीं बताएगा। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे छत पे से तो ये आपको ऐसी दिखेगी, बिकॉज यहाँ पर ये आगे की तरफ से है और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसा इसमें आया हुआ है, इस शेप में, है ना। ऐसे, एक सेकेंड देखिए, इफ आई कैन शो यू, ये आपकी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और यहाँ पर फिर ये ऐसे है ना। तो ऊपर से आप देखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगी, तो ये अपर व्यू है इसका। और ऐसी ये तो अगर आप नीचे से देखेंगे इसको तब ये ऐसे दिख सकते हैं, क्योंकि सारे ब्लॉक्स नीचे ही है आपके, बाकी नहीं। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको काउंट करने आने चाहिए कितने ब्लॉक्स होंगे इस डिज़ाइन में। अब 3D शेप की प्रॉब्लम यह आपको सारे ब्लॉक्स दिख नहीं रहे होंगे, आपको कुछ अज्यूम भी करने पड़ेंगे। ये देखिए, पहले काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स तो ये हो गए। 6, ये देखिए एक सेकेंड यहाँ पर लिखते हैं, ये 6 ब्लॉक है, 7 8। अब थोड़ा सा आप ये सोचिए, 3 ब्लॉक्स यहाँ हैं अगर नीचे, तो 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे। वो भले ही आपको दिख नहीं रहे हैं, इसके नीचे भी डेफिनेटली एक ब्लॉक होगा, उसके नीचे भी एक ब्लॉक होगा। तो कहने का मतलब है सबसे नीचे वाली रो से अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे नीचे वाली रो में 9 ब्लॉक्स होंगे। आपको यहाँ पर 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 3, 3 इधर होंगे, 3 इधर, तो 9 सबसे नीचे, 10 11 12 13 एंड 14, तो यहाँ पर 14 ब्लॉक्स हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ओके, तो थोड़ा सा अजम्पशन बेसिस पे चलना है आपको। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। टेंथ्स एंड हंड्रेड्स आपका जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है हंड्रेड्स, वो इंट्रोडक्शन है आपका डेसिमल का। तो सबसे पहले तो डेसिमल होता क्या है ये आप देख लीजिए। जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं, अभी तक हमने ऐसे नंबर पढ़े थे 27 54 5736 एंड ऑल। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, आप किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हैं, जैसे आपने लिखा 45, उसके बाद एक पॉइंट लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं, डॉट लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, और इसके बाद एक नंबर लिखते हैं। तो अभी तक जो आपके नंबर सिस्टम चल रहा था वो इस तरीके से था कि सबसे पहले सपोज करें आपने 45 लिखा, ये 1s होते थे, ये 10s होते थे। कहने का मतलब है आपके 5 सिंगल है और 10 की 4 रोज हैं, 4 10s, मतलब यही हुआ ना। अब जब डेसिमल के बाद जो नंबर आता है इसमें अगर आपने नंबर लिखा 6, तो ये आपका होता है 1/10 पार्ट। ओके, ये मैं अभी आपको डिटेल में बता भी दूंगी, अभी आप सिर्फ डेसिमल समझ लीजिए। डेसिमल पॉइंट होता है और इसके बाद 10th और 100th चलते हैं। और देखिए, अगर आपको प्लेस वैल्यू की हम बात करें, जब भी आप कोई पॉइंट लिखते हैं डेसिमल के बाद पॉइंट वैल्यू वही है जो आपको पहले पता थी, 1s 10s 100s, एस लगता है पीछे, 100s 1000s 10,000s एंड ऑल। डेसिमल के बाद जो पॉइंट वैल्यू चलती है वो होती है 10th, TENTH। टेंथ का क्या मतलब है, 1/10 पार्ट। कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे टेंस में आपका 10 वैल्यू होती है, यहाँ पर आपने एक चीज़ के 10 पार्ट किए और एक पार्ट लिया, तो इसको हम 10th बोलते हैं। ये वैल्यू आपकी 100th है। तो सबसे जो एक मेन क्वेश्चन है वो तो यही पूछा जाएगा आपसे कि कोई भी नंबर आप उसको दे देंगे 247.95, इसमें कहेंगे 5 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखिए 5 डेसिमल के बाद, ध्यान देना, डेसिमल के बाद 1th नहीं आता, सीधा 10th से स्टार्ट होता है। जैसे डेसिमल के पहले 1s 10s 100 होते हैं ना, डेसिमल के बाद सीधा 10th आता है, उसके बाद 100th आता है। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 500th आप लिखेंगे। या फिर अगर आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना DTH और आप चाहते हैं मैथ्स में लिखना, तो 500th को हम 5/100 लिखते हैं। 5 और 100th यानी कि 100th पार्ट, उसका एक चीज़ के 10 पार्ट किए, 5 पार्ट आपने ले लिए। ओके, अब सीधा मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। सबसे पहले कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको नंबर नेम लिखने के लिए आ सकता है। नंबर नेम में ध्यान रखिएगा, आप लोग डेसिमल के पहले नंबर को आप लोग वैसे ही पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे 159, लेकिन डेसिमल के बाद आप 25 नहीं पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद आप अलग अलग नंबर पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे इसको 25। क्लियर? तो आप इसको लिखेंगे 150 HUNDRED, ठीक है, 50
FIFTY 9 NINE। उसके बाद आप लिखेंगे पॉइंट, इसे हम बोलते हैं पॉइंट। उसके बाद आप लिखेंगे 25, ओके 25 नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, आप उसे बोलेंगे 690, लेकिन इसे पॉइंट 358 नहीं बोलेंगे, इसे आप कहेंगे 358। आप लिखेंगे 690.358। और अगर बीच में जीरो आती है, सपोज करिए यहाँ पर 308 होता तो आप लिखते 30 भी लिखते हैं एंड 8, ओके। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको लिखिए 17 पॉइंट ये, तो आप इसे बोलेंगे 17 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 17। क्लियर है? यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं वो सिंगल डिजिट्स में बोले जाते हैं। तो ये लिखने का तरीका है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाएगा आपसे वो होगा फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपको दिया हुआ है 6/100, तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, सपोज करिए आपको कहा गया 23/1000, अपॉन में हमेशा 100,000, 10,000 ऐसे ही नंबर होंगे जीरो वाले। एक चीज ध्यान रखना, अभी थोड़ा बड़ा नंबर से स्टार्ट करते हैं। जितनी भी जीरोज हैं नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले नंबर में उतने लास्ट से उतने ही नंबर छोड़ के आपका डेसिमल आता है। नीचे 3 जीरोज हैं, तो ऊपर क्वेश्चन में आप पहले एज इट इज लिख लीजिए 2 3 4 5 को, लास्ट से छोड़ के लास्ट से 3 नंबर स्किप करिए, 1 5 को स्किप करिए, इसको 2 3, तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 2.345, ओके। अब आप कहेंगे कि इसमें हम लोग क्या करें, 6/100 में इसमें तो 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है, 2 नंबर है ही नहीं, तो 6/100 में आप क्या करेंगे, 6 लिखिए, हमें 2 नंबर छोड़ने हैं, तो 6 के आगे एक जीरो तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको नंबर छोड़ने और उतने नंबर बन नहीं पा रहे हैं तो आगे आप जीरो लगा दीजिए, फिर पॉइंट लगा दीजिए जीरो, आगे एक और जीरो। इसका आंसर होगा 0.06, क्योंकि 6 के आगे आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। देखिए ये जो 6 है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0006, ये तब भी 6 ही पढ़ा जाएगा। आपको टीचर 6/10 मार्क दे या फिर 06/10 मार्क दे, आपके मार्क्स तो 6 ही माने जाएंगे ना। तो इसमें आप जीरोज आगे कितनी भी लगा सकते हैं। हमें क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर्स की ज़रूरत है, तो एक 6 और एक 0, और आगे क्योंकि कोई नंबर होना चाहिए इसलिए हम लोग 0 लगा देते हैं। क्लियर है? अब मैं कुछ रैंडम क्वेश्चन कर लेती हूँ। ये 1 2 3 3 नंबर छोड़ के, क्योंकि 3 0 है नीचे, आपका डेसिमल लगेगा, तो एक नंबर छोड़िए, दूसरा नंबर छोड़िए, तीसरा नंबर छोड़िए, डेसिमल लगा दीजिए, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, ओके। ये जैसे है यहाँ पर 3/1000, 3 नंबर आपको छोड़ने हैं, एक नंबर छोड़ा, अब आगे कुछ है नहीं तो 0 लगा दीजिए, दूसरा नंबर छोड़ा, तीसरा नंबर छोड़ा, डेसिमल लगा दिया और आगे आपने 0 लिख दिया, ओके। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। एक इसका ऑपोजिट आता है, ऑपोजिट में ये होता है, आपको कहा जाएगा डेसिमल में नंबर दिए जाएंगे, फ्रैक्शन में लिखिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए जो आपको नंबर दिया हुआ है ऊपर, डेसिमल हटाने हैं, 25 लिखिए। डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 1 2, तो आप आंसर में 1 के पीछे उतनी ही 0 लगा दीजिए जितने आपके डेसिमल के बाद नंबर थे। 2 नंबर्स थे तो नीचे आपकी 2 0 आ जाएगी, ये हो जाएगा 25/100। ये हो जाएगा 265/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट थे, हमने नीचे 1 के पीछे सॉरी 2 0 लगा दी। नेक्स्ट, अब 1 2 ही क्वेश्चन करूंगी, इसमें सभी नहीं करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 210145, डेसिमल हटाइए और नीचे 1 के पीछे 1 2 3, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर थे, 3 0 लगा दीजिए। ये इसका आंसर हो गया। डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में, दोनों आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। 3 ही ऑपरेशन है डेसिमल में। एडिशन में देखिए क्या होता है, जब भी आपको कोई नंबर्स ऐड करने हो, ये नहीं लेते, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें तो 2 2 ही है, इसमें कोई ढंग का क्वेश्चन है नहीं। मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन, सपोज करिए ये था 5.245 + 10 + 315.7, आपको इनको ऐड करना है। तो देखिए आपको लिखना सिर्फ ध्यान से है, उसके बाद एडिशन तो सिंपल ही है। आपने लिखा 5.245, फिर आपने लिखा 10 को आगे रखिए। जब किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो उसके लास्ट में डेसिमल माना जाता है, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग माना जाएगा। ये थर्ड है 315.7। लिखने का तरीका ये है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो 315 को आप यहाँ लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना कंपलसरी है, 7 आप पीछे लिखेंगे। उसके बाद जो प्लेसेस नहीं है डेसिमल के बाद, वहाँ पर आप 0 लगा दीजिए, 0 0 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 0। आप चाहे 315.700 लिखिए, 7000 लिखिए, 7 लिखिए, वो उसकी वैल्यू सेम ही होगी। अब आप इनको नॉर्मल ऐड करेंगे, 5 4 2 + 7 + 2 = 9। कुछ कैरी होता तो वो इसके ऊपर चला जाता है डेसिमल क्रॉस करके। अगर सपोज करिए यहाँ पर 8 होता, 8 + 2 10, यहाँ पर कैरी 1 हो जाता, 5 + 1 6, 6 + 5 = 11, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3 3, तो 331 पॉइंट यहाँ पर है, तो डेसिमल यहाँ पर आएगा ये पॉइंट 0.045, ओके। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
सपोज करिए ये आपका, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये क्वेश्चन था 348.60 माइनस 78.056, तो आप लिखेंगे 348.60, इसमें से माइनस करना है 78। ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना बहुत ज़रूरी है, 056, और इसकी कोई 6 के ऊपर नंबर नहीं है तो आप क्या पुट कर देंगे 0। अब 0 माइनस 6 नहीं होगा, ये फ्रेंड के पास जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इधर जाएगा, यहाँ से 5 लेगा, यहाँ पर 10 होगा, आगे 1 देगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 इज़ 4, 5 एज इट इज़, डेसिमल एज इट इज़, 8 माइनस 8 0। यहाँ पर अगर किसी कमी होती है नंबर की तो डेसिमल के इधर से आप कैरी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन नॉर्मल होता है, कहीं से भी आप नंबर ले सकते हैं। 4 माइनस 7 नहीं होगा 2, 14 माइनस 7 इज 7, 2 एज इट इज, 270.544 इसका आंसर होगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन लास्ट टॉपिक देख लीजिए। 29.3 को मल्टीप्लाई करना है 4.2 से। जब आप मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल बिल्कुल भूल जाए, आप 293 को मल्टीप्लाई करें 42 से। 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, कैरी 1, 2 2 जार 4 प्लस 1 इज 5। ओके, उसके बाद 4 यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, 4 3 जार 12, 1 कैरी, 9 4 जार 36, 36 प्लस 1 37, 3 कैरी, 9 2 जार 8, 8 प्लस 3 8, 9 10 11, 11 आंसर हो जाएगा आपका 10, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, 1 प्लस 1 2 1, ये आंसर है आपका 1200,306। अब जो फाइनल आंसर होगा आपका, अब ध्यान से सुनिएगा, उस आंसर में आपको डेसिमल लगाना है। कितने डेसिमल लगाने हैं, दोनों नंबर्स के डेसिमल देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर था, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद के नंबर सिर्फ देखने हैं, पहले वाले नहीं देखने। आंसर आया आपका 12306, तो आंसर में आप 1 और 1 2 छोड़ के डेसिमल पुट कर दीजिए 1 2, तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 123.06। तो कहने का मतलब है डेसिमल से डील बाद में करनी है। अगर यहाँ पर 0.21 होता, जो भी आपका आंसर आता, 2 पॉइंट यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो आप आंसर में 3 छोड़ के फिर पॉइंट लगाते हैं। क्लियर है? अभी मैं इस वीडियो को यही एंड करनी हूँ। इसको जो क्वेश्चन है दैट वी विल डू इन अनदर वीडियो, बिकॉज काफ़ी लेंदी हो गई है, 27 मिनट की ये वीडियो हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो आने के लिए। बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके, उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे।